हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि 24 घंटे मेरे यहाँ लाइट नहीं आएगी। 24 की जगह 48 घंटे लाइट नहीं आएगी। यहाँ इन्वर्टर में डेड हो गया है और इन्वर्टर ख़त्म हो गया। बस एक दिन चला बिना लाइट के, अब नहीं चल पाएगा। इधर लाइट कट गई और इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। दिन का टाइम जो किसी न किसी तरह गुजर जाता था, लेकिन जो रात है, रात भर कोई नहीं सोता था। जैसे भूत रात भर इधर उधर घूमते, भूतों का टाइम होता वैसे इंसान घूम रहे थे हम लोगों के यहाँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सबकी हालत ख़राब हो गई। 48 घंटे लाइट नहीं आई। बहुत से लोगों का एक कमेंट आया था कि सेल्फ स्टडी सही रहेगा कि कोचिंग से स्टडी करना, दोनों में से कौन बेटर रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बिना सेल्फ स्टडी के आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। हमारी स्टडी में सेल्फ स्टडी का मेन रोल होता है। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि कोचिंग, अगर हम ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो हमें बस एक रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह आपको काम करना है अपनी स्टडी पर। जैसे कि मैं टीचिंग रिलेटेड जितने भी वैकेंसियां आएंगे उसी की तैयारी कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं टेट की तैयारी करना स्टार्ट की, लेकिन और उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ से तैयारी करनी है और कैसे करनी है। उस टाइम समझ में ही नहीं आ रहा। जब टेट के लिए ऑफलाइन कोचिंग ली तब जाके मुझे समझ में आया कि कैसे पढ़ाई की जाती है। यहाँ मैं आज का टारगेट बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। टारगेट बनाने के लिए मैं छोटी सी चिट बना ली हूँ। ढेर सारी चिट इसलिए बनाई हूँ क्योंकि जब कॉपी पर टारगेट बनाया जाता तो वहाँ बहुत पेज खत्म होता है। इस वजह से मैं इसी तरह अब टारगेट बनाऊंगी अपना डेली का। जैसा कि आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी क्योंकि लाइट आई ही नहीं थी कि कहाँ से मॉर्निंग में उठ पाऊंगी। 9 बजे लाइट आई सुबह को, तो इस वजह से मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ूंगी। इसमें मेरा चैप्टर देशांतर, फिर उसके बाद टेक्सटाइल में ब्लीचिंग रहेगा, होम मैनेजमेंट में फर्नीचर और एक्सटेंशन एजुकेशन उद्देश्य से शिक्षा सामग्री चैप्टर। इतने चैप्टर मुझे आज पढ़ना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का स्लॉट। इतना टारगेट मुझे आज कंप्लीट करने। टारगेट वैसे तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी धीरे धीरे करके मैं स्टडी करती जा रही हूँ क्योंकि स्टडी छोड़ने के बजाय कम ही की जाए वो बेटर रहेगा। लेकिन गैप ना किया जाए स्टडी में। लेकिन इस टाइम बहुत गैप हो गया। उधर लाइट नहीं आई थी बीच में, फिर 2 दिन का गैप ले ली थी कि नहीं वीडियो बनाऊंगी। फिर इसके बाद फिर गैप हो गया 2 दिन 3 दिन का। पता नहीं सरकार की क्या रणनीति, सरकार क्या चाहती है। न कोई वैकेंसी निकाले, न एग्ज़ाम जो निकली उसके एग्ज़ाम न करवा रही है, और जिस पर जो वैकेंसियाँ हो गई हैं अपना काम सब कर रहे हैं, उनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। पता नहीं क्या करना चाहती है सरकार। अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है। देखिए आगे क्या होता है। ये चैप्टर मेरा आज कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैं 3 पेज राइट की। पेज तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी थी। इस वजह से थोड़ा टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में। इसको बिना समझे आप इस चैप्टर को कर ही नहीं पाएंगे। और मेरा अगले दिन के लिए महाद्वीप और महासागर चैप्टर है, यही पढ़ना है मुझे। अब मैं यहाँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दूँ। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल से ब्लीचिंग चैप्टर पढ़ रही हूँ। मैं आगे की वीडियो में बता रही थी कि हमारे लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगी कि कोचिंग वाली स्टडी। तो मैं बता दूं, जैसे जो फ्रेशर होते हैं, पहली बार अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो उनको पहली बार समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे कि मैं भी होम साइंस पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ना है इसमें। जब ऑनलाइन कोचिंग ले ली तब मुझे समझ में आया कि कैसे स्टडी होम साइंस मतलब टीजीटी पीजीटी की जाती है। तो उस हिसाब से अब मैं इस टाइम सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि कोई कोचिंग हम लिए हैं तो हमें वो रास्ता दिखा सकती है, वो मार्गदर्शक की तरह। लेकिन हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी के भरोसे ही रहना पड़ता है। हमारी सेल्फ स्टडी ही हमें एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए मदद कर सकती है, किसी भी एग्ज़ाम को। जैसे कि 100% बच्चे जो होते हैं उनमें से आधे बच्चे ही कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और आधे जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ स्टडी के भरोसे रहते हैं, अपनी स्टडी करते हैं।
कोचिंग आप तभी लें जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि कैसा सिलेबस आए, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आप उस टाइम कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके बारे में पूरी डिटेल, तब आप सेल्फ स्टडी पर ही फोकस करिए। आज के समय में आप कहीं भी कोचिंग करने चले जाएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हर जगह इतना पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। उसका सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। अगर सबके पास पैसा होता तो हर कोई कोचिंग लेके बैठा रहता। आप कोचिंग तभी लेने की सोचे जब आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार मैं टीजीटी पीजीटी होम साइंस की तैयारी के लिए पाथ एजुकेशन से क्लास ली ऑनलाइन। वहाँ 1 साल की कोर्स के लिए 3000 मुझे देना पड़ा। वो भी मैं 3000 किस तरह से चुकाई वो मुझे ही मालूम है। जो कोर्स ली थी अप्रैल में, इसी अप्रैल में ख़त्म हो गया। अब सेल्फ स्टडी पर ही फोकस कर रही हूँ। अगर किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, कोचिंग तभी लें जब कोई फेस्टिवल रहे। उस टाइम ऑफ़र चलाए रहते, तो ऑफ़र की वजह से पैसा थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन इस टाइम ऑफ़र चलाए थे कोचिंग वाले जो ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त से राखी तक ऑफ़र चलाए होंगे। दोपहर से शाम तक मैं 3 स्लॉट कंप्लीट की। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाना बनाने के बाद मैं लास्ट स्लॉट करूँगी। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, जब खाना बनाने के बाद मैं जाती हूँ 10-20 मिनट के लिए आराम करने लगती हूँ। फिर उसके बाद जब तक आती हूँ तब तक घर वाले पूरे खा चुके होते हैं। सब लोग खा लिए, बस मेरे लिए खाना बचा है, तो वही मैं अब ले रही हूँ। अब खाना खाऊंगी, उसके बाद स्लॉट स्टार्ट करूँगी। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन से दृश्य शिक्षण सामग्री पढ़ रही हूँ। जैसे दृश्य शिक्षण सामग्री में जो चीज़ें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, वही चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। जैसे हो गया पोस्टर, जैसे कि कहीं पोस्टर लगा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें पोस्टर के हिसाब से हम जान जाते हैं कि इसमें क्या कहा गया और ये क्या कहना चाहते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी जब वीडियो देखते हैं स्किप कर के मत देखा करिए। अगर देखना है तो फुल वॉच कीजिए। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप ऐसे ही चला के छोड़ दीजिए। अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जब तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक बहुत टेंशन रहती है कि कब वॉच टाइम कंप्लीट होगा।